परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 3004 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सुसमाचार के 3 महत्वपूर्ण स्वभाव पर हम कल मनन किए थे। सुसमाचार सार्वजनिक है, सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और सुसमाचार सनातन है। गॉस्पेल इज यूनिवर्सल, गॉस्पेल इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ एंड इट इज इटर्नल। यदि ऐसी बात है तो अलग अलग युगों में सुसमाचार संदेश का प्रभाव लोगों पर किस प्रकार होगा, ये जानना एक रोचक बात होगी। ज्यादातर लोगों की धारणा यह है कि यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार केवल यीशु मसीह जगत में आने के बाद ही उपलब्ध हुआ है, न कि उसके पूर्व में। यह पूर्णतया एक गलत धारणा है। किसी भी युग में पाप क्षमा और उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उपलब्ध है। हम इसे कैसे समझें? संसार में मनुष्य की उत्पत्ति के बाद के युगों को बाइबल की परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, विवेक का युग अथवा अज्ञानता के समय, प्रेरितों के काम 17:30, रोमी 1:20। दूसरा, व्यवस्था का युग, मत्ती 11:13, गलाती अध्याय 3:17-24 तक। तीसरा, कलीसिया युग अथवा अनुग्रह का युग, प्रेरितों के काम अध्याय 2:41-47 तक और पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4:16 और 17, इफिसी 2:8। चौथा, महाक्लेश काल जो व्यवस्था युग की जारी है, मत्ती 24:21, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6-18 तक। पांचवा, यीशु मसीह के 1000 वर्षीय शासन, प्रकाशित वाक्य 20:4-6 तक। छठा, अनंतता, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4:17। इन युगों में उद्धार पाने का अवसर केवल महाक्लेश काल तक ही सीमित है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग युगों में सुसमाचार किस प्रकार उद्धार के लिए उपलब्ध था। विवेक का युग वो समय है जब परमेश्वर की ओर से कोई भी वचन मनुष्यों के लिए लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था, परंतु मनुष्य के विवेक के अनुसार मनुष्य ने उन दिनों में परमेश्वर की खोज की। उन दिनों में परमेश्वर का ज्ञान मनुष्यों के मन में प्रभु दिया गया था और साथ ही साथ परमेश्वर की सृष्टियों से परमेश्वर को पहचानने का अवसर भी परमेश्वर प्रदान किया हुआ था। निम्न बात को रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 20वीं पद में हम देखते हैं। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हाबिल से लेकर जितने भी विवेक युग के लोग पशु बलि करके परमेश्वर की प्रीति की कामना की, वे सभी भविष्य में जगत का उद्धार के लिए जगदीश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पावन बलिदान की उम्मीद में किए गए बलियां थे। पाप क्षमा के लिए पशु बलि की अनिवार्यता की जानकारी दुनिया के हर क्षेत्र के ज्ञानियों के जहन में थी। इसलिए भारतीय ऋषि मुनियों ने भी लिख कर रखे, सर्वो पाप परिहारो रक्तम प्रोषणम आवश्यम ताड़ रक्तम परमात्मेना
पुण्यदानम बलियागा, अर्थात पाप क्षमा के लिए खून बहना अनिवार्य है और वो खून परमात्मा का ही बहना अनिवार्य है। आर्य मुनियों की इन रचनाएं पाप क्षमा पाने हेतु तरसने वाले मनुष्य का विवेक में प्राप्त जानकारी को सूचित करती है। तत्पश्चात न्याय व्यवस्था युग में जितने भी बलियां किए गए वे सभी जो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए गए हैं यीशु मसीह के होने वाले पाप बलि की प्रतीक्षा में चढ़ाई गई बलियों के रूप में हम समझ सकते हैं। भजन संहिता 50 की 5, पहला कुरिन्थी 5:7, यूहन्ना 1 की 29। आज इस कलीसिया युग में हम हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर मृत्यु सहकर जीवित हो उठे यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते हैं। रोमी 10 की 9। अर्थात विवेक युग और व्यवस्था युग में लोग भविष्य की ओर देखकर यीशु मसीह के होने वाले पाप बलि पर विश्वास से नजर रखते हुए पाप क्षमा और उद्धार पाए। हम जो पाप बलि यीशु मसीह बन गया है, उस पाप बलि जो हो चुका है उसकी ओर पीछे की ओर देकर विश्वास से उद्धार प्राप्त करते हैं। महाक्लेश काल में 1,44,000 लोगों के द्वारा प्रचार किया गया राज्य का सुसमाचार ये था कि जो यीशु क्रूस पर चढ़कर मृत्यु सहा और जी उठा वो जगत में राज करने आ रहा है। अब स्वर्गदूत अंतिम चेतावनी दे रहा है कि जो यीशु को अपना मसीह के रूप में स्वीकार नहीं किया है वे दोषी ठहरेगा, उसका न्याय होगा, वह हमेशा के लिए परमेश्वर से त्यागा जाएगा। इस अंतिम चेतावनी पर विश्वास करके जो भी लोग यीशु मसीह पर शरण लेता है उनका उद्धार महाक्लेश काल में होगा, परंतु उसके लिए उन्हें मसीह विरोधी का क्रोध का पात्र बनना भी पड़ेगा। विषय का अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।